हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू जीएस एग्जाम्स क्रैकर। तो देखिए भाई, जो हमारी आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा है 2025 की, वो कभी भी हो सकती है। तो देखिए, हमने पीवाईक्यू सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है। जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं जीके जीएस के आरआरबी एनटीपीसी में, जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो हम सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। जो पिछला एग्ज़ाम हुआ था वो 133 शिफ्ट में हुआ था, और एक शिफ्ट में आई थिंक 40 क्वेश्चन आते हैं। तो आप सोच सकते हैं आपके पास कितना क्वेश्चन बैंक है पीवाईक्यू का। तो एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाले हैं, और मैं आपको बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, क्योंकि करंट तो अभी का इंपॉर्टेंट है भाई हमारे लिए। बाकी स्टेटिक के क्वेश्चन जितने भी हैं हम करेंगे, लेकिन हम करंट के भी करेंगे, उस टाइम के भी। मैं क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ूंगा, आपके सारे क्वेश्चन यही हो जाएंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। पीवाईक्यू तो आपका, तो जो हमारी क्लास रहेगी वो 11th क्लास रहेगी। बाकी जो शिफ्ट है वो 13 शिफ्ट का सॉल्यूशन है, 13वीं शिफ्ट का। इससे पहले जो है 12 शिफ्ट मैंने करा दिया है सॉल्यूशन जीके जीएस का, तो वो भी आप देख सकते हैं। सारी क्लासेस चैनल पर अवेलेबल है। तो भाई, ये मेहनत आपके लिए की जा रही है ताकि आपका स्कोर इम्प्रूव है हो। और तो आप क्लासेस को ज़रूर देखिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो भैया, अपना पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, इससे पहले मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन थे। तो आरआरबी एनटीपीसी में भाई क्या होता है, बीच बीच में जो है मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन रहते हैं, और बीच में ही जीएस रहती है। तो एक साथ जी के जीएस नहीं रहती है एसएससी की तरह। तो देख लेते हैं, अपने 40 के 40 क्वेश्चन करेंगे, 40 आते हैं एक शिफ्ट में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक आउटपुट डिवाइस है। तो इनपुट आउटपुट डिवाइस, इससे जो है क्वेश्चंस आ चुके हैं। इससे पहली शिफ्टों में भी इनपुट और आउटपुट से रिलेटेड, कंप्यूटर से जो रिलेटेड है, ये क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, तो आपको इनपुट आउटपुट डिवाइस तैयार करके रखना है, इससे एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो आउटपुट डिवाइस पूछा है, प्रिंटर इसमें आउटपुट डिवाइस है, ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। बाकी जो है माउस, ये इनपुट डिवाइस है। MICR, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, ये भाई ये भी इनपुट डिवाइस है। और ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, ये भी इनपुट डिवाइस है। तो इनपुट आउटपुट में आपको फ़र्क होना चाहिए, कंप्यूटर के दो क्वेश्चन आते ही आते हैं हर एक शिफ्ट में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। जो है यूराल जो है पर्वतमाला डैश और डैश को अलग करती है। तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो आपसे पूछ लिया है माउंटेन रेंज। ठीक है, तो ये यूरोप और एशिया को, कॉन्टिनेंट जो है, ये कुछ इस तरह से है, ऐसे रहता है। इधर एशिया है, रसिया का पार्ट, और इधर यूरोप है। तो इन दोनों को अलग करती है यूराल माउंटेन्स। ठीक है, तो ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज्योग्राफी का। इंटरनेशनल रिलेशंस का भी बोल सकते हैं इस क्वेश्चन को, मैपिंग का भी बोल सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन आपको याद रखनी है माउंटेन रेंज जो हमारे कॉन्टिनेंट्स को जो डिवाइड करती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एशिया और इधर है यूरोप। इधर आपको याद रखना है, ये वाला जो है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, और इधर यूरोप को क्या अलग करता है ये भी आपको याद रखना है, जैसे कि मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, और एक स्वेज कैनाल है, ये मेडिटेरेनियन सी है, ये स्वेज कैनाल है, और ये रेड सी है। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखनी है कि ये कैनाल किस किस को जोड़ती है, या फिर जो माउंटेन रेंज है, जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनको अलग कौन सी माउंटेन रेंज करती है, या किस जो है वाटर बॉडी से अलग होती हैं वो। ठीक है, तो ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो अपने 100वें अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी का नाम बताइए। तो वो थे जो रूट। तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। ये क्वेश्चन हाँ इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये इग्नोर करना है आपको, मैथ और रीजनिंग। हमारा फोकस रहेगा जीके जीएस पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की जो है किस धारा के अंतर्गत राज्यों के अंतर्राष्ट्रीय शांति और एवं सुरक्षा जो है संबंधी दायित्व का उल्लेख किया गया है। तो ये भाई हमारा डीपीएसपी में दे रखा है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में जो है। तो ये पार्ट जो है किस में आता है बताइए आप। तो ये आता है पार्ट फोर्थ में, जो हमारे डीपीएसपी हैं। ठीक है, और 36 से लेके और 51 आर्टिकल तक आते हैं इसमें। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी जो दायित्व का उल्लेख है, ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में है, और ये आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है भाई, आयरलैंड आप ध्यान रख सकते हैं। मौलिक अधिकार हमने लिए हैं, जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो यूएसए से लिए हैं, और आर्टिकल 12 से लेके 36 तक जो हमारे मौलिक अधिकार हैं। ठीक है भाई, और जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं इन्हें बोलते हैं मौलिक कर्तव्य। ये हैं पार्ट 4A में, ध्यान रखना है आपको ये चीज़। ठीक है, और प्रियम्बल, प्रियम्बल का भी आपको याद रखना है। प्रियम्बल भी हमने यूएसए से लिया है।
ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपना। बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य किसने लिखा था? तो ये लिखा था अश्वघोष ने। तो जो राइटर्स हैं, राइटर्स एंशियंट इंडिया के, और उनकी जो फेमस फेमस बुक्स हैं वो आपको याद रखनी है भाई। ना करिए याद तो याद कर लें, क्वेश्चन आ रहा है, बुक से पूछ रहा है एक राइटर का नाम हर एक शिफ्ट में किसी न किसी में। तो बुद्ध चरितम जो पुस्तक लिखी है वो किसने लिखा है महाकाव्य? तो अश्वघोष ने लिखा है। ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। तो वर्ष 2009 में भारत ने इनमें से किस देश के साथ जो है एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध, जो है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के क्षेत्र में जो है सहयोग हेतु एक समझौता ज्ञापन MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं इसे, पर हस्ताक्षर किए थे? तो ये स्वीडन के साथ किए थे भाई। ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर। ये वैसे इंपॉर्टेंट तो है नहीं ज़्यादा क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी जो करंट में चल रहा है उस पर ध्यान दें आप, अगर कोई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग समझौता ज्ञापन कोई अगर हुआ है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, मार्च 2019 में अहमदाबाद मेट्रो रेल सेवा के पहले चरण का उद्घाटन करते समय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च की गई स्वचालित किराया संग्रह गेटिंग प्रणाली, तो ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन जो है गेटिंग सिस्टम का नाम क्या है? तो वो है स्वागत। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई ये क्वेश्चन तो आपका, ठीक है। अगर कोई स्कीम वगैरह है या फिर कोई ऐप वगैरह लॉन्च करी है तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है तो वो आपके लिए काम की हो जाती है। तो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश को किसी अन्य को अंतरित नहीं किया जा सकता और ये उस व्यक्ति की आय और लाभों पर आधार जो है अधिरोपित किए जाते हैं जो इनका भुगतान करता है। तो ये है प्रत्यक्ष कर। तो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। याद रखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इकोनॉमी का। तो इनमें से किसे भारतीय योजना का जो है वास्तुकार, आर्किटेक्चर ऑफ इंडियन प्लानिंग कहा जाता है? तो ये है PC महालनोबिस। ठीक है भाई, तो सेकंड हमारा 5 ईयर प्लान आया था, 5 ईयर प्लान आया था। तो ये कब आया था? 1956 से लेकर 1961 तक रहा था। तो ये PC महालनोबिस मॉडल पर बेस्ड था। ठीक है भाई, PC महालनोबिस मॉडल पर बेस्ड था, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई अपना। तो इनमें से किस रोग से पीड़ित जो है रोगी नेत्रदान कर सकते हैं? तो मधुमेह से पीड़ित जो रोगी होते हैं वो नेत्रदान कर सकते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर, ध्यान रखना है आपको इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तूप में निर्मित छज्जे जो बालकनी होती है जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? तो हराम जो है हरामिका कहा जाता है, हर्मिका बोलते हैं इसे, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं क्या है। इनमें से किस योजना का जो है आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन में विलय कर दिया गया है? तो वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना जो है इसका आयुष्मान भारत में विलय कर दिया गया है। तो आयुष्मान भारत योजना ये भी पूछा गया है एक शिफ्ट में कि जो है आयुष्मान भारत योजना जो है किससे रिलेटेड है? तो ये हेल्थ से रिलेटेड है भाई, याद रखना है ये चीज़ आपको डियर लर्नर्स, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोक जो होती है लीच किस संघ से संबंधित है? एनालिटा से संबंधित है भाई जोक, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण भारत में स्थित इनमें से कौन सी जो है पहाड़ियों की चोटी का नाम डोडा बेटा है? तो नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं उनकी उसमें जो चोटी है उसका नाम डोडा बेटा है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ यहाँ पे जो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट जो मिलते हैं यहाँ पे नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। 3 स्टेट में है ये, केरला कर्नाटक और तमिलनाडु में। तो इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो है डोडा बेटा। ऐसे पूछ लेगा आपसे हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी हिल्स, तो यह है डोडा बेटा। ठीक है डियर लर्नर्स, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्या कह रहा है। तो मसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये अफ्रीका में पाई जाती है। ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। याद रख सकते हैं इसे। ट्राइबल इंडिया में अगर कोई अंडमान निकोबार में या फिर जो ट्राइबल्स हैं कोई है ना न्यूज़ में है तो आप उसे ध्यान रख लें। पर्टिकुलर वुल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं जो, थोड़ा सा आप याद रख लें कि किसकी पॉपुलेशन
हाई है, तो वो कई बार पूछ भी लेता है एग्ज़ाम में। तो जैसे गारो खासी जयंतियाँ हैं, गारो खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ, तो यहाँ पे ट्राइबल एरिया है, ट्राइब्स भी मिलती हैं इसी नाम से, ठीक है। तो ऐसी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, एग्जामिनर का मन कर जाता है कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछने का। तो भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज था। तो दादा भाई नौरोजी ने इस लक्ष्य की घोषणा कब की थी? तो ये कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1906 में, तब की थी दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका आंसर है थर्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से कौन सी प्रणाली विकसित करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और फ्रांस स्पेस एजेंसी CNES ने मार्च 2019 में बंगलुरु में एक जो है अनुबंध हस्ताक्षरित किया? तो स्पेस बेस्ड जो है मैरीटाइम सर्विलांस सिस्टम, तो स्पेस बेस्ड मैरीटाइम सर्विलांस सिस्टम का जो है अनुबंध हस्ताक्षरित किया, तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। याद रखना है ये, वैसे ये करंट का है उस टाइम का, बट इसे छोड़ भी सकते हैं, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जो है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में मौजूद एकमात्र आध्यात्मिक पदार्थ है? तो ये ब्रोमीन है भाई, ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर। याद रख सकते हैं इसे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, डिक्टो क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार। तो डिब्रू सिखोवा जैव जो है संरक्षित क्षेत्र, डिब्रू सिखोवा बायो रिजर्व कहाँ स्थित है? तो ये असम में स्थित है भाई, डिब्रू सिखोवा। तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। और काजीरंगा नेशनल पार्क भी यहीं है। वन हॉर्न राइनोज, वन हॉर्न राइनोज, ठीक है, राइनोज, राइनो, ठीक है भाई। तो ये भी वहाँ पे मिलते हैं असम में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है भाई। तो ये है भाई एक क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष का। तो केरल के लोग बहुत से व्यंजन नारियल तेल में पकाते हैं। नारियल तेल खाना, अब इसका निष्कर्ष क्या है? तो नारियल तेल खाना पकाने में उपयोग होने वाला देश का प्रमुख तेल है। तो दूसरा देख लेते हैं, केवल नारियल तेल का एक बड़ा उपभोक्ता है। केवल केरल जो है नारियल तेल का एक बड़ा उपभोक्ता है, तो ऑप्शन जो है स्टेटमेंट टू ही सही है। तो ऐसा नहीं है कि पूरे देश में प्रमुख तेल है, सरसों का तेल भी यूज किया जाता है नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पिंडर नदी इनमें से किस स्थान पर अलकनंदा से मिलती है? तो कर्ण प्रयाग पर मिलती है। तो 5 प्रयाग हैं, पांचों प्रयाग आपको याद होने चाहिए, ठीक है। गंगा रिवर का जो है गंगा रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम, जिसमें जो उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा जी की और डिस्ट्रीब्यूटरी हैं, वो आपको ध्यान रखनी है। दूसरा है ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम, ठीक है। तो इनकी जो ट्रिब्यूटरियाँ हैं वो भी आपको ध्यान रखनी है। और एक है इंडस रिवर, सिंधु रिवर, इनका भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये 3 रिवर हैं, इनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो गंगा जी का जो करण प्रयाग है, ये जो है पिंडर नदी यहाँ पे अलकनंदा से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चीनी के जो है अल्कोहल में रूपांतरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये किण्वन फर्मेंटेशन बोलते हैं इसे, चीनी के अल्कोहल में रूपांतरण की प्रक्रिया को। तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा, मनरेगा योजना के अंतर्गत निम्न में से किस अधिकार की गारंटी दी गई है? तो मनरेगा में काम का अधिकार है, 100 डेज़ का एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा आपको। तो जिनके पास कोई काम नहीं है उनको 100 डेज़ का जो है गारंटीड एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, काम का अधिकार। ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। मनरेगा की आप फुल फॉर्म मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, अगर नहीं पता है तो गूगल करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं है याद हो, बट लिखोगे तो याद हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देख लेते हैं क्या है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र UN के, यूनाइटेड नेशंस के वर्तमान जो है महासचिव इनमें से किस देश से संबंधित हैं? तो पुर्तगाल के हैं जो उस टाइम पे थे, जो है ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर। अब आपको बताना है, एक बार देख लेना है UN के जो है महासचिव कौन है, और कमेंट सेक्शन में लिखना है आपको, ताकि सब लोगों को पता चल जाए और आपको याद हो जाएगा अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो, ठीक है भाई। तो आपको ऐसे पढ़ना है, उस टाइम का तो याद नहीं रखना, लेकिन अब का याद रखना है अगर चेंज हुआ है तो, महासचिव यूनाइटेड नेशंस के, ठीक है। और कितने इसके प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं जो यूनाइटेड नेशंस है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज़ें थोड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के आपको पढ़नी होती हैं, ताकि अगर एक स्टेप आगे चला जाए एग्जामिनर, तो हमने ही पहले से वो तैयार कर रखा है, तो आपका जो है स्कोर इंप्रूव होने के चांसेस हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि PYQ आपको पढ़ने बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ से हमारे पास 2-3 क्वेश्चन बन जाएंगे, जैसे वर्तमान महासचिव, तो अभी के कौन है, उस टाइम का पूछा था, ये 2021 का एग्ज़ाम है,
ठीक है, तो उस टाइम के करंट अफेयर्स हो सकता है चेंज हुआ हो, लेकिन अभी का आपको देखना है। दूसरा, यूनाइटेड नेशंस कब बना था, ये भी आपको देखना है। तीसरा क्वेश्चन बन जाता है कि यूनाइटेड नेशंस के प्रिंसिपल्स ऑर्गन कौन कौन से हैं। बस ये चीज़ें होती हैं जो हमें थोड़ी सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के पढ़नी होती हैं। नहीं है, गूगल है भैया आपके पास, ठीक है, गूगल में देखे और लिख डालिए कमेंट सेक्शन में, एक बार लिख देंगे सारी चीज़ें याद ही रहेंगी आपको। तो इतना एफर्ट तो आपको करना चाहिए भाई, और एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ना है आपको, ऐसे बहुत ज़्यादा भी सब चीज़ नहीं पढ़नी है, और रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करना है, रिवाइज 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 एंड रिवाइज। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है, नहीं है, अलर्ट हो जाना है डियर लर्नर्स। तो पंचमहल दिल्ली में स्थित नहीं है, बाकी कुतुब मीनार, अग्रसेन की बावड़ी और लाल किला तीनों दिल्ली में, इसे आप एलिमिनेट कर सकते हैं, इसे भी, इसमें और इसमें दिक्कत हो जाएगी, तो पंचमहल आप लगा सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं पता तो 50-50 पे भी जा सकते हैं। तो पंचमहल इसका आंसर है, ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मार्च 2019 में इनमें से किसे भारत का पहला जो है लोकपाल, भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल नियुक्त किया गया था। तो पिनाकी चंद्र घोष को जो है पहला लोकपाल नियुक्त किया गया था 2019 में। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनधारियों के से संबंधित इनमें से कौन सा कथन गलत है, गलत अलर्ट हो जाना है, रॉन्ग पे। तो इनमें से जो है इनके हृदय में 3 जो है प्रकोष्ठक होते हैं, तो कितने हम जो है चैम्बर हर्ट होता है ये पूछ रहा है। तो इनके हृदय में 3 प्रकोष्ठक नहीं, स्तनधारियों के 3 नहीं होते। ठीक है भाई, तो ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर, गलत पूछा है, गलत यही है। और इनमें देख लेते हैं, देखो सामान्यतः स्तनधारियों के बाल होते हैं, ये स्टेटमेंट सही है, बच्चों को दूध पिलाते हैं, इनके लिए इनके स्तन ग्रंथियाँ मौजूद होती हैं इनमें, जो है ये भी सही है। कुछ स्तनधारी अंडे देते हैं, तो ये भी ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट सही हैं। आपसे ये भी पूछ सकता है आने वाले एग्जाम में कि, ठीक है, इन स्टेटमेंटों को बना के आपको ध्यान रखना है, इसमें 3 प्रकोष्ठक नहीं होते हैं, 4 होते हैं, 4 चैम्बर हार्ट होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है, ऑन वट सम विल, तो वही मैथ का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीराबाई कहाँ की जो है राजपूत राजकुमारी थी। तो राजस्थान, मेवाड़, मेड़ता है, मेड़ता, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। तो मीराबाई कहाँ की राजपूत राजकुमारी थी, तो मेड़ता की थी। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच जजमेंट लेड द डॉक्ट्रिन्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो केशवानंद भारती केस में जो है बेसिक स्ट्रक्चर, डॉक्ट्रिन्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, तो ये कब आया था। तो केशवानंद भारती केस हुआ था 1973 में, तब दिया गया था ये डॉक्ट्रिन्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। तो ये ज्योतिबा फूले ने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है, तो इनमें से किस वर्ष में जो है भारतीय संविधान में 86वें संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 21A शामिल किया गया है, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान को मौलिक अधिकार माना गया। तो 2002 में किया था ये। ठीक है भाई, तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। तो 11th फंडामेंटल ड्यूटी ऐड करी गई थी ये, 11th है। तो फंडामेंटल राइट्स में आ गया है किस के अंतर्गत, 81वां अमेंडमेंट था ये 2002 में। 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने को मौलिक अधिकार, पहले डीपीएसपी में था, तो इसे भाई अब यहाँ वहाँ से चेंज करके यहाँ पे जो है 86वां संशोधन हुआ था 21 में, तो इसे 2002 में, ठीक है, कर दिया गया था, यहाँ पे मौलिक अधिकार बना दिया गया था इसे, याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो है, रोगजनक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने वाली जो दवाओं को क्या कहा जाता है। तो ये एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वैसे भी इजी क्वेश्चन है। जो रोगजनक सूक्ष्म जीव होते हैं तो उनके लिए एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का अध्यक्ष कौन होता है। तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व भर में मानवाधिकार दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो मानवाधिकार दिवस ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना इनमें से किस वर्ष में की गई थी। तो ये 1975 में की गई थी जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना।
ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसकी मृत्यु चौगान खेलने के दौरान हुई थी? तो चौगान खेलने के दौरान जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी, और ये स्लेव डायनेस्टी से बिलोंग करता था, स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, पहली सल्तनत। और कब से कब तक थी? 1206 से लेके और 1290 तक रही थी ये डायनेस्टी, जो है स्लेव डायनेस्टी। इसे मामलुक डायनेस्टी भी बोलते हैं, मामलुक डायनेस्टी। कुतुब मीनार जो बनवाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी, और 2.5 दिन का झोंपड़ा ये बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और ये अजमेर में है। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे जनवरी 2021 में भारतीय चुनाव आयोग का उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो उमेश सिन्हा को। इम्पोर्टेंट नहीं है ये क्वेश्चन, छोड़ सकते हैं आप इसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस द्वारा विकसित जो है पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था? तो ये मोज़ैक था, मोज़ैक। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र यूएन के चौथे महासचिव जो है कर्ट वर्ल्डहैम किस देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं? तो ऑस्ट्रिया के। तो ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो स्कॉट मॉरिसन। ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर। देखो, अब इससे क्या आइडिया मिलता है आपको, किसी भी देश का, किसी कंट्री का, ठीक है, अगर कोई पीएम या फिर कोई प्रेसिडेंट जो है बना है, अभी इलेक्ट हुआ है, तो वो आपको ध्यान रखना है न्यूज़ में कौन सा है पिछले 1 साल का, क्योंकि 2021 में एग्ज़ाम हुआ था, 2020 का ही करंट अफेयर। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है भाई। तो डियर लर्नर्स, यहाँ पे देखिए हमारे 40 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो क्लास कैसी लगी आपको? अपने जो है रिव्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, आपको कितना बेनिफिट हो रहा है PYQ पढ़ने से। ठीक है, और दूसरा भाई, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो, क्योंकि आज जो आने वाली क्लास हैं उनका जो नोटिफिकेशन है आपको तुरंत मिल जाए। तो सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इन क्लासेस का फ़ायदा हो सके। पूरे क्वेश्चन करेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे हम। PYQ RRB NTPC में जितने भी GK GS के क्वेश्चंस आए हैं वो सारे करेंगे, इतना मेरा जो है आपसे गारंटी है। ठीक है, आप PYQ को अच्छे से पढ़िए, और जिनके पास टाइम कम है वो 1.5 की स्पीड पे देख सकते हैं क्लास को। हमारा काम है रिवाइज़ करना फटाफट PYQ को, उसके अकॉर्डिंग देख के हम अपने जो है प्रिपरेशन को और बूस्ट कर देंगे। ठीक है भाई, तो चलिए यहीं पे हम समाप्त करते हैं अपनी क्लास को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय, जय हिंद।